नमस्कार दोस्तों। मैं फिर से बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने वाला हूँ। आज सिंप्लीफिकेशन का कुछ गैप हो गया था, किसी कारणवश मैं आपको रेगुलर वीडियो नहीं दे पाया, इसलिए सॉरी। आज हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन की। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन ऐसा टॉपिक है जो हर एक टॉपिक में यूज होता है, मैथमेटिक्स के हर एक टॉपिक में यूज होता है। बट अगर इसको यूज कर पाए आप सही से, तो आपका कैलकुलेशन जो भी है बहुत ही फास्ट होने वाला है। क्योंकि मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ, इसमें ऐसे मेथड्स बताने वाला हूँ। अब इसमें आप बोलेंगे सिंप्लीफिकेशन में कौन सी ट्रिक्स होती है। दोस्तों, ट्रिक्स तो कोई नहीं होती, बट करने का तरीका होता है हर एक चीज़ का। कोई भी अगर आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसका एक करने का प्रॉपर मेथड होता है। अगर आप ट्रेडिशनली मेथड से करते हैं साधारण, तो आपका टाइम बहुत ही कंज्यूम होता है। तो उसकी एक अप्रोच होती है कैसे सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को, किस डायरेक्शन में आपको लेके जाना है। तो वही आपको मैं बताने वाला हूँ आज सिंप्लीफिकेशन में, कि कोई भी क्वेश्चन है अगर, तो आपको किस डायरेक्शन सॉल्व करना है, किस अप्रोच से सॉल्व करना है, और जिससे आप जल्दी सॉल्व कर पाएँ। सपोज दैट आपको कोई भी क्वेश्चन दिया, उसको ऐड करना है, तो ऐड तो सभी कर लेंगे, बट उसको विदिन टाइम कैसे ऐड कर पाना है। क्योंकि आजकल जो भी SBI PO बैंक SSB कुछ भी किसी का भी एग्जाम हो, तो टाइम बाउंडेशन बहुत ही होता है दोस्तों। तो टाइम कहीं ना कहीं बहुत ही मायने रखता है, तो उसी को कैसे रिड्यूस करना है। और अगर आप सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक चैप्टर में यूज होता है। विदाउट सिंप्लीफिकेशन आप कोई भी चैप्टर नहीं कर सकते। हर जगह मल्टीप्लिकेशन, हर जगह परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना, तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे वे में फाइंड आउट करनी, मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें एक एक करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उस पर क्लिक जरूर कर लें। रेड कलर का बटन होगा, उस पर सब्सक्राइब लिखा है, उस पर क्लिक कर लें। और घंटी पर भी, अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो घंटी और सब्सक्राइब दोनों पर क्लिक कर दें, जिससे मेरे अपकमिंग वीडियो आप देख पाएंगे। मैंने सीरीज स्टार्ट कर दी है, सारा आप इस सीरीज में देख पाएंगे। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको बिल्कुल मैथ नहीं आता है या थोड़ा बहुत नॉलेज है मैथ का, आप कहीं मतलब कि बहुत ही बेसिक आपका कमज़ोर है, तो मैं इसलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ कि एक वो बंदा भी मैथ सीख जाए जो बिल्कुल मैथ से रूबरू नहीं है। 10th के उसने मैथ बिल्कुल छोड़ दिया है, 10th का कोई पढ़ ही नहीं, अब वो प्रिपरेशन कर रहा है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है आपके सामने, आप देख सकते हैं इसको कैसे सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। नॉर्मल बंदा क्या करेगा, सभी को पहले जो 4 सही 1/2 लिखा है इसको, या 3 सही 1/6 लिखा है, +2 और 1/3 माइनस का, तो इसको क्या करें, पहले सही बटे में कन्वर्ट करके एलसीएम लेके सॉल्व करें। बट ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आपको वहाँ पर टाइम बहुत कम होता है। इसमें आपको क्या है, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है 1/2 1/6 1/3 1/, इसको अलग रखना आपको, और जो 4 3 2 इसको अलग रखना। अब इसको पेन और पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, बट आपको विदाउट पेन और पेपर करना है वहाँ पे, सिर्फ अपने माइंड में। बस आपको करना है क्या, 4 3 7 2 9 जोड़िएगा, 4 3 7 2 9 9 5 गया 4, तो बस इसको 4 से ऐड रखिए प्लस का। अब इसके बाद जो ब्रैकेट वाला पार्ट था इसको अलग आप सॉल्व कर सकते हैं। इसे 1/6 प्लस का 1/3 माइनस का 1/3, ये आपका अब बस क्वेश्चन बचा। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे से कैंसिल हो जाएगा। 1/2 प्लस 1/6 क्या करें, इसमें अगर हम 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दें ऊपर नीचे, तो क्या होता है 3/6, नीचे हमें क्योंकि 6 बनाना है, 6 बना लें जल्दी से वो भी। तो क्या कर पाएंगे 4, ये क्या हो जाएगा 3 4 4/6 मीन्स, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए 4 × 2/3। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है बहुत ही अप्रोच। सबसे पहले क्या किया, जो सिंपल वाला पार्ट था 4 3 इसको ऐड कर लिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4 3 7 2 9 4 गया, ठीक है। अब 1/2 1/6 1/3 ये बचे, इनको अलग से लिख लिया। 1/3 माइनस प्लस था, इसको कैंसिल कर दिया। अब मैंने इस 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे 6 था तो एलसीएम लेने में आसानी रहती है, इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, तो एलसीएम 6 आ जाएगा। तो 3 1 4, 4 से 1/, तो 1/6, 4 सही 4/6, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 4 से 2/3, ये आपका आंसर आ गया। ये अप्रोच होनी चाहिए आपको कैसे सॉल्व करना है। चलो दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो पॉज करके इसको समझिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, इसको फटाक से सॉल्व करना है। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले ये वाला पार्ट आपको डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेना है, डायरेक्टली करना है, आपको पेन कॉपी से नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले ये प्लस के 9 5 45, अब 9 से देखो 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 एंड 45 5 कितना हो गया 50 एंड 5 55, तो ये आपके आ गया, ठीक है। अब अगर इसको ब्रैकेट वाले को सॉल्व करोगे 1/4 प्लस 1/2, इसको भी आपको लिखना नहीं दोस्तों, मैं आपको लिख के सिर्फ बता रहा हूँ, 1/8 प्लस 1/4, तो इसको भी आपको लिखना नहीं है, इसको बस सॉल्व करना है। तो इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, 1/4 1/4 ये 3/4 हो जाएगा पहले से ही। तो
इसको बस आपको लिखना नहीं, यहाँ पे लिखना है 3/4 प्लस का 1/2, अब माइनस का 1/8। तो इसको मैंने कहा था इसको कन्वर्ट कर लो सबको 8 में, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 4 से कर दो, तो ठीक है, तो सब 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, आसानी रहेगी। तो 55 ये था। आपको ये ब्रैकेट में नहीं दोस्तों याद रखना है कैसे आपको लिखना है, सही बटे में लिखा, ठीक है। तो ऊपर बचेगा 6/, इधर हो जाएगा 6/8 प्लस ऊपर 4 से मल्टीप्लाई 4/8 माइनस 1/8। तो अब इसको सॉल्व करने में आसानी आपको मिलेगी। सब सेम हो गया, 6 4 10 में 1 गया 9/8। तो बस दोस्तों 55 सही और 9/8 आपका ये आंसर आ गया दोस्तों। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, क्विक सॉल्व करना है, कोई उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो अब देखते हैं, ये तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। अभी मैं बताता हूँ और भी जो बहुत ही टाइप क्वेश्चन आते हैं, टफ क्वेश्चन आते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों बात कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन नंबर क्वेश्चन 3 की। इसमें क्या परसेंटेज अगर आपको निकालना नहीं आता सही से, तो मैंने उसके लिए एक लेक्चर बना रखा, आप उसे देख सकते हैं। ये चलो मैं इसी में आपको बता ही देता हूँ कैसे परसेंटेज को हैंडल करना होता है। दोस्तों परसेंटेज बहुत ही सिंपल होता है, आपको पता ही होता है, ये 100 में आपको निकालना होता है। तो सपोज दैट आपका सबसे पहले आप क्या करिए, 100% निकालिए, 10% एंड 1%। बस आपको ये पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। सपोज दैट मुझे 832 का 25% निकालना था। अब देखिए आप तो या तो 25% निकालेंगे, 25 या तो आप ऐसे निकालें 25/100 इंटू 832, तो आपको 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं टफ हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। या आप 45/100 करें इंटू 416, तो इसमें भी आपको 45 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग कहीं ना कहीं ये भी नहीं करेंगे मेथड। तो हम करेंगे क्या, तो अब इसका एक बहुत ही बेहतरीन मेथड है, चलो हम देखते हैं आपको करना है क्या। क्वेश्चन ये था दोस्तों, हम लिख लेते हैं दोबारा से। तो ये आपका क्वेश्चन, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है। तो बहुत ही मॉडलर अप्रोच आपको अपनानी है दोस्तों। मॉडलर अप्रोच मतलब होता है ब्रेक करके। जैसे आपको 25% निकालना 832 का, तो इसमें एक ऑप्शन क्या है, और इसका इधर 45% 416 का। तो आप क्या करें, इससे दो कॉमन ले लें, ये जल्दी से करना होता है वहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा इधर। अगर हम दो निकाल लें इससे, तो इधर बचेगा 416, 2 लेके हमें 50 इधर कर दिए प्लस, ऐसा इधर से करें तो इधर क्या बचेगा, 208 बचेगा इधर हो जाएगा 90%। समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैंने 2 इससे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 416 लिख सकते हैं ना। तो ये दिमाग में चलना चाहिए आपके। इसको क्या लिख सकते हैं, 208 गुणा 2 लिख, तो ये वाला 2 को मल्टीप्लाई मैंने इधर से करा दिया इधर। तो आपको 50% मतलब क्या होता है, किसी का 50% उसका आधा, मतलब आपको निकालना है 50%, आप 416, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 208 आ गया आपका, बस आसानी से। प्लस अब कह रहा 90% आप 208। तो देखिए किसी भी संख्या का अगर आपको मतलब उधर ये था, इसका आपको, तो ये तो 100% था, ये क्या था, देखिए 100% आपको गिवन था। अगर मैं इससे बोलूँ आपको 10% आपको निकालना है, तो आपको क्या करेंगे, 2.8 लास्ट पीछे से 1 दशमलव लगा देते हैं। अगर आपने मेरा एपिसोड नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। अगर मैं बोलूँ 1%, तो पीछे से 2 जीरो लगा देते हैं, ठीक है। तो 10% होगा 20.8। तो आपको 100% पता है 208, इसमें आपको 10% सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 20.8 सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको जल्दी से आप 208 में, तो आपको वही 90% निकालना है। तो 100 में 10 अगर घटाओगे तो 90% बचेगा। तो आपको जल्दी से इसमें क्या, ये आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है बस। यहाँ 7 बचा, इधर क्या बचा 18, तो 187 आपका आंसर है, 187.2। अब इसको ऐड करना है आपको, तो अब आसानी से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट लगा दोस्तों, ठीक। अब इसको ऐड करने का भी देखो 0.2 तो ऐसे ही आएगा। अब ऐड कैसे करते हैं, ये तो 300 हो जाएगा, बट 87 और 8 कितना होगा, इसको आपको और फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, तो 90 95 95 हो गया, 87 और 8 कितना हुआ, 3 इससे चले जाने तो 90 हो गया, 5 और तो 95, तो 2 1 3 तो ये हो गया, तो 395.2। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। चलो मैं एक क्वेश्चन और लेकर आपको बता देता हूँ। सो दैट ये क्वेश्चन आपका होता है कि 48% आप 1260 प्लस 45% आप 1360। तो ये आपको कैसे हैंडल करना था दोस्तों। देखिए अब 48% है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए हम 50% इसका आसानी से निकाल सकते हैं। 1260 का 50% आप आसानी से निकाल सकते हो। इसके बाद क्या करना है, अगर 2% और निकाल के हम इसको घटा दें,
तो क्या हो जाएगा, आपको 48% मिल जाएगा। तो इसका 50% कितना आएगा, 1260 का कितना 50%, इसका आधा कर दो तो 630 आ जाएगा आपको 50%। लेकिन 630 में अभी आपको 2% और सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि यहाँ 48 निकालना है। तो 1% होगा 12.6, तो 2% कितना हो जाएगा, अगर 1% आपका 12.6 आ रहा है तो 2% 12.6 आप और ऐड कर दीजिए ना, ठीक है। तो 25.2, मतलब कि आपका जो आया था 50% आया था 630 में, अब आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना है 25 अब, तो बस आपका 48% आ जाएगा। या तो आप वो ट्रेडिशनल मेथड अपनाएंगे, 48%, 48 का मल्टीप्लाई करें 1260 में 100 से डिवाइड करें, तो वो कहीं ना कहीं टफ हो जाता है। तो 604.8, तो ये आपका आ गया इसका। अब 45% 1345 निकालना है, तो वही से मेथड आप लगा सकते हैं। 1345 को लिख सकते हैं 2 इंटू कितना 680 लिख सकते हैं। तो बस अब तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 90%। आप 680 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप जीरो के फॉर्म में किसी संख्या को जल्दी से कन्वर्ट कर लेते तो वो आसान हो जाता है। तो आपको 90% 480 दिया, तो इसका 10% हमें चाहिए कितना, 90% आप 680 चाहिए, लेकिन 100% आपको पता है 680 होता है, 100% है। तो अगर इसमें हम 10% सब्ट्रैक्ट कर दें तो 10% आपका कितना आएगा, पीछे एक जीरो लगा दीजिए 68 आ जाएगा। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लें बस 612, तो ये कितना आ जाएगा आपका 612 इसका आ जाएगा। तो बस आप इसको आपको ऐड कर देना 614.8 और 612। अब इसको भी ऐड करने के लिए क्या 0.8 तो आएगा ही, ठीक है। 1200 तो वो आ जाएगा, और 12 24 2 26, तो 1226.8 आपका आंसर आ गया। नहीं समझ में आया दोस्तों, चलो एक बार और समझा देते हैं। सबसे पहले आपको 48% अब ये निकालना था, 45% अब इतना निकालना, इसके बाद दोनों को आपको ऐड कर देना था, यही था क्वेश्चन। तो 48% अगर हम बोले निकालने के लिए आपको, आप 1260, तो क्या करें 50% हम इसका निकाल के 2% और निकाल के घटा दें तो 1260 आएगा। या तो आप ये करें, या तो अपना ट्रेडिशनल आप मेथड लगाएं ये वाला, ठीक है। 48 गुना 1260, तो इसमें बहुत 48 का गुणा करना पड़ेगा 100 से, तो चलो डिवाइड आसानी से हो जाएगा, बट ये कहीं ना कहीं लेंदी हो जाता है। तो हम क्या करें, इसका 50% निकालें, तो 1260 जो होता है ये 100% होता है, इसका 50 मतलब इसका आधा हो जाएगा 630, ये हो गया आपका 50%। लेकिन हमें 50 नहीं, हमें 48% चाहिए। तो अभी 2% ये ज़्यादा है, तो 2% कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था आपको 1% कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज़ का 1% कैसे निकालते हैं, दो पीछे से 2 जीरो बढ़ा देते हैं, यही तो मैंने बताया था, पीछे से 2 जीरो लगा देते, तो ये आपका 1% आ गया। लेकिन हमें चाहिए 2%, तो इसी में क्या ऐड कर दो, सॉरी दोस्तों, इसका नहीं हम लोग 2% निकालेंगे, ये तो 50% मुझे मिल गया, हमें 2% इसका चाहिए ना, इसका। तो क्या हो जाएगा 1% 12.6, फिर से 1% 12.6, तो इसको आप ऐड कर लीजिए, तो आ जाएगा 25.2। 25.2 आपको किस में घटा देना है, इसमें 630 में 25.6 घटाएंगे, तो मैंने बता दिया कितना आ जाएगा आपका 614.8, ये आ गया आपका 48% पहली वैल्यू। अब निकालना था आपको 45% ऑफ 1360। तो मैंने क्या कहता है, अगर ये कहीं 5 अगर है तो इसको एक, अगर 2 यहाँ से दिया जा सकता है तो दे दीजिए, तो दिया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 90% ऑफ 680, क्योंकि 680 इंटू 2 लिख सकते हैं। बस आपको 90% पता है। अब 90% अब 680 क्वेश्चन हो गया, 90% अब 680 क्या हो गया, तो 100% पड़ता है 680, तो 10% इसमें 680 आपको और घटा देना है, तो 10% क्या आ जाएगा 68। तो बस इसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 612 आपका ये आ जाएगा। इसको और फिर इसको प्लस आपको ऐड कर देना, तो कितना 6 दूनी 12 और 14 12 और जोड़ ली, तो 1226.8 आपका आंसर। तो ऐसे आपको मॉडल अप्रोच लगानी है, मैं इसका सेकंड पार्ट और बनाऊंगा। अगर आपने वीडियो पसंद किया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। मैं
बता रहा हूँ, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसे क्वेश्चन बहुत डिस्कस करने वाला हूँ इन सभी में, क्योंकि ये थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं अभी और इसका पार्ट बना दूंगा, सेकंड पार्ट, और भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, टफ क्वेश्चन कराऊंगा कैसे सॉल्व करना है। ये परसेंटेज वाला पार्ट था, परसेंटेज कैसे हैंडल करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप पीछे मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने डाल रखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों। प्रैक्टिस करेंगे तभी आप मैथ में सक्सेस हो पाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।